अब ये आपका जो थर्ड वाला थ्योरम है, इसकी जो स्टेटमेंट उसने दी हुई है, ये एक्सटेंशन आ रही है आपकी सेकंड थ्योरम की, ठीक है, और फर्स्ट थ्योरम की, ठीक है। दोनों जो थ्योरम्स हैं ये आपस में को रिलेट करेंगे थर्ड थ्योरम के साथ। अब उसने बात की है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। अब हमने ये प्रूव करना है इसके अंदर कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन जो थी ड्रॉन कर रहे थे सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो वो क्या करे, एक कार्ड को बाइसेक्ट करें, ठीक है, एक कार्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब हमने ये प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही, ये हमने प्रूव करना है। बाइसेक्ट तभी होगा जब उसके दो हिस्से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास पड़ी हुई थी आपके पास कंडीशन, वो ये थी कि आपके पास एक कार्ड है ए बी, नॉर्मली आपके पास एक कार्ड पड़ी हुई है ए बी, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसके अंदर मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये जो आपके पास कार्ड बनी हुई है, अब इसके अंदर ए भी एक आपके पास पूरी कार्ड है, इसके अंदर अब हमने प्रूव करना है कि जो आपके पास राइट बाइसेक्टर है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि इसके दो हिस्से बना रहा है, तभी दो हिस्से बनेंगे जब आपके पास कोई ना कोई इसका मिड पॉइंट आएगा। अब इसका मिड पॉइंट आने के लिए, लेके आने के लिए हम अब ये प्रूव करेंगे कि जो आपके पास एम है, क्या वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है या फिर नहीं है। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, और अगर वो मिड पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन कि ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा होगा। उसके बाद हम देख, अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास गिवन है, गिवन के अंदर आप देखिए कि आपके पास एक कॉर्ड दी हुई है जी ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसका एक सेंटर ओ बन रहा है, और ये एक दूसरे के आपके पास राइट बाइसेक्टर पे आ रहा है, ओ एम जो है वो कॉर्ड के ऊपर राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूव करना है जो एम है वो आपका मिड पॉइंट बने उसका, ठीक है, मिड पॉइंट बने कॉर्ड का। तो कॉर्ड का मिड पॉइंट बनने का मतलब ये है कि ए एम जो है वो बी एम के इक्वल आ जाए, तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं ए एम जो है वो बी एम के इक्वल आ जाए। तो अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है, तो अब इसको देखें आप कि आपके पास गिवन के अंदर सिंपल उसने ये कंडीशन दी, गिवन के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास गिवन में क्या था कि उसने एक दे दी आपको, आपको कॉर्ड दे दी, ए बी कॉर्ड दे दी, जो जो दो पॉइंट जो है सर्कमफेरेंस के ऊपर उनको आपस में ज्वाइन करवाती है, ठीक है। उनका एक सेंटर वाला पॉइंट ओ था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट टू थ्योरम्स भी हमें यहाँ से समझ आ गए कि क्या क्या पहले दो थ्योरम्स के अंदर हमने प्रूव किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रूफ का। अब हमने ये प्रूव करना था कि एम जो है इस कॉर्ड को दो हिस्सों में क्या डिवाइड करता है या नहीं करता। अगर वो डिवाइड करता है तो इट्स मींस दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करेगा, अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब है उसके इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। अब जब इसके इक्वल पार्ट्स बनेंगे तो इट्स मींस आपके पास जो डायग्राम है वो ए एम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है वो बी एम के इक्वल होगा। हमने ये प्रूव करना होगा, इसका मतलब ये है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, और हमने प्रूव ये करना है ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है। हमारे लिए प्रूव करना आसान तब होता है जब हम अपनी तरफ से ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दें कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाए। जैसे यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक ट्राइंगल बन जाए, तो हमने देखिए ओ से ए तक डॉटेड लाइंस के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ओ से बी तक हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन हमने की जॉइन फ्रॉम ओ टू ए एंड जॉइन फ्रॉम ओ टू बी। लास्ट थ्योरम के अंदर हमने परपेंडिकुलर निकाला था एंगल्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, ये 90 डिग्री के ऊपर है और ये भी 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। हमारे पास जो एंगल्स हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसके अंदर हम प्रूफ के अंदर आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हमने देख ली। प्रूफ के अंदर वो कहता है जी स्टेटमेंट और रीजन हमने साथ देने हैं, दोनों काम हमने इकट्ठे करने हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा जी, हम सबसे पहले दोनों जो राइट एंगल्स ट्राई एंगल्स हैं, राइट एंगल्स ट्राई एंगल्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिंपल बी ट्राई एंगल्स इस्तेमाल कर सकते थे। तो हम इसका रीजन ये देंगे क्योंकि आप देखिए डायग्राम के अंदर आपने दो बॉक्स रिप्रेजेंट किए हैं, बेसिकली ये बॉक्स नहीं है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं डायग्राम के अंदर ये एंगल्स हैं, तो एंगल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल है। स्क्वायर की फॉर्म में जब भी बॉक्स बना हो, आप ज्यादातर जब स्क्वायर लिखा हो ना, स्क्वायर बना हो तो 90 डिग्री नहीं मेंशन करते, हमें पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब है ये जो ट्राई एंगल आएगी वो राइट एंगल ट्राई एंगल आएगी, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राई एंगल आएगी तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एंगल्स की फॉर्म में भी देखेंगे और दूसरा हम साइड्स की फॉर्म के अंदर भी देखेंगे।
वैसे हम ट्रायंगल्स को साइड्स की बेस के भी ऊपर भी देखते हैं और एंगल्स की फॉर्म के अंदर। अगर साइड्स की बेस के ऊपर देखें तो हम एस पोस्टुलेट बना देते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल एंगल की बेस के ऊपर भी देखते हैं तो हम एस डबल ए पोस्टुलेट भी बना सकते हैं, एस पोस्टुलेट भी बना सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के केस के अंदर हम एच एस पोस्टुलेट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास एक हाइपोटेनियस आ जाता है। हाइपोटेनियस आपके पास एक साइड आ जाती है, फिर दूसरी आपके पास एक बेस की साइड आ जाती है, और जो आपकी तीसरी साइड होती है परपेंडिकुलर, वो आपका बेसिकली जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है? तो ये आपके पास ये कंडीशंस आ जाती है। उसके बाद आपके पास अगर हम इनको प्रूव करें, आप 2 साइड्स हैं, फिर एक एंगल को प्रूव करना है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंगल को देखते हैं। दोनों ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स थी, दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि कॉरेस्पॉन्डेंस है। अच्छा जी, अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स 2 कॉरेस्पॉन्ड्स करवाई हमने, तो इसमें सबसे पहले हम एंगल को कंपेयर करते हैं, क्योंकि एंगल हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, गिवन है। तो इसका मतलब है जो एंगल बन रहा होगा एम के ऊपर एक ट्रायंगल के अंदर, वो भी 90 डिग्री है, और दूसरी ट्रायंगल के अंदर एम के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो भी आपके पास 90 डिग्री है। तो इस वजह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ओ एम ए एंगल और ओ एम बी एंगल। इट मीन्स दोनों इक्वल है बिकॉज दीज आर एट 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर है। अब उसके बाद हम दूसरा देखते हैं हाइपोटेनियस, जो आपके पास ओ ए आ रहा है और ओ बी आ रहा है। ओ ए और ओ बी आपके पास कंस्ट्रक्शन की वजह से है, आप इसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो मोर आपके पास एक्यूरेट वे लिखने का वो रेडियाई ऑफ द सर्कल है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो आप इसके अंदर रेडियस रिप्रेजेंट कर देंगे। और तीसरी रही बात साइड की, ओ एम इज द कॉमन साइड। तो अब देखिए इसके अंदर 2 साइड्स और एक एंगल इन्वॉल्व है। तो 2 साइड इन्वॉल्व थी तो एक एंगल था, आप इसकी जगह लिख सकते थे एस ए एस पोस्टुलेट, लेकिन आप यहाँ पे एच एस पोस्टुलेट लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर आपके पास 90 डिग्री का एंगल इन्वॉल्व हो गया। जब स्टेटमेंट के अंदर परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो इट मींस दैट 2 साइड और एक एंगल हो तो आप एस एस पोस्टुलेट की बजाय एच एस पोस्टुलेट लगाएंगे, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। ठीक हो गया? तो जब 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में इक्वल होंगी। जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो ए एम और बी एम भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जो ये आपके पास साइड आएगी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी? इक्वल आ जाएगी। तो इट मींस हम ये कहेंगे कि जो ओ एम है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा कार्ड को ए बी के ऊपर इक्वली पार्ट्स के अंदर, उसको क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा।